हेलो एवरीवन। तो दोस्तों 2024-25 उत्तराखंड का एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसमें टोटल जो वैकेंसी इस बार है 4800 हैं। ठीक है। और जो सबसे बड़ी वैकेंसी इसमें पुलिस कांस्टेबल की है, 2000 वैकेंसी हैं। इससे पहले कभी भी उत्तराखंड में इतनी वैकेंसी नहीं आई पुलिस कांस्टेबल के। लास्ट बार आए थे 1500 और इस बार आपके 2000। अभी आपकी इसकी उम्र सीमा की भी बात चल रही है, क्योंकि पहले आपको पता है कि 18 से 22 है जनरल वालों के लिए। तो इसमें आपकी उम्र सीमा की बात चल रही है, तो अभी आप जो 18 से 22 साल के ऊपर वाले वो भी आपने तैयारी करना स्टार्ट करो, क्योंकि 1 फरवरी से आपका फिजिकल है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार आपकी एज इसमें बढ़ सकती है, क्योंकि पहले बार ही पुष्कर सिंह धामी जी ने आश्वासन दिया था कि अगली बार जरूर बढ़ेगी। तो इस बार मुझे लग रहा है कि एज बढ़ सकती है आपकी। ठीक है। बाकी आपको पता है कि 1100 प्लस आपके कनिष्ठ सहायक और शीशपाल के हैं, 1100 प्लस। बाकी आपके फॉरेस्ट गार्ड के हैं। ठीक है। 600 वैकेंसी। तो इस बार आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो हम देखेंगे इसमें परीक्षावाणी के क्वेश्चन। ये पता है कि आपको उत्तराखंड के एग्जाम निकालने के लिए परीक्षावाणी आपको पढ़नी जरूरी है। तो आज हम देखेंगे टोटल, हम इसमें देखेंगे जो आपके परीक्षावाणी के ऑब्जेक्टिव। ठीक है। परीक्षावाणी के क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपका वही पैटर्न रहेगा जो आपके उत्तराखंड का SSC का, जो आपका SSC बना रहा है, क्योंकि यूके SSC का जो आपका इस बार कुछ पैटर्न चेंज हो रखा है। ठीक है। हम उसी पैटर्न में हम क्वेश्चन को देखेंगे। और ये आपके लिए बहुत अच्छी बुक है। कौन सी? परीक्षावाणी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम। आज आपका रहेगा उत्तराखंड का राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। और टोटल हम इसमें देखेंगे कितने आपके चैप्टर। अगली बार देखेंगे हम सेकंड चैप्टर उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है। टोटल आपके देखो सकते हो इसमें आपके, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर पूछने वाले नहीं है। टोटल आपके जो है इसमें रहेंगे 21। और आपके जो है कम से कम आपको जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। ठीक है। और आपको 30 दिन के अंदर मैं आपको करा दूंगा ये, मतलब 30 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। टोटल 21 चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सृष्टि सृजक, पालक सहारक, अकारण करुणावरणालय, कृपा सिंधु, दया सिंधु, क्षमा सिंधु, शरणागत वत्सल, भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत धाम, शोभा धाम, असंख्य कल्याण, गुण गुण निलय। जय सिया राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अध्याय फर्स्ट है उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। और ये बुक आपने खरीदनी है तो आप खरीद भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपका जो है नए पैटर्न, यूके SSC का जो नया पैटर्न है ना, उसी के अनुसार क्वेश्चन दे रखे हैं। और उसी के अनुसार मैं आपको 21 के 21 चैप्टर कराऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो सही है। निर्माण के क्रम में यह भारत का 26वां राज्य, ये गलत है क्योंकि 27वां राज्य था। 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये भी सही है। यह नवा हिमालय राज्य, ये गलत है, 11वां राज्य था। जम्मू कश्मीर अगर छोड़ दो तो फिर 10वां बन गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इसका पहले का। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह में कितने पर्वत श्रृंखलाएं को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी 3। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल, राज्य पक्षी मोनाल, पशु कस्तुरमृग, और राज्य वृक्ष बुरांस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के राज्य पुष्प को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी कोलपदम। महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के राज्य पुष्प का उल्लेख किस रूप या नाम में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सुगंधिक पुष्प। उत्तराखंड राज्य पक्षी मोनाल किस अन्य भारतीय राज्य का राज्य पक्षी है? तो ऑप्शन नंबर बी HP हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड का राज्य पक्षी किस अन्य देश का राष्ट्रीय पक्षी है? देखो अन्य देश के रहा है यहाँ पर अन्य राज्य, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कष्टमृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी 4। नेक्स्ट है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन एक हमेशा बनता है इस चैप्टर से। सूची ए को सूची सेकंड से सम्मिलित करते हुए नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुने। तो इस साइड दे रखे नाम और इस साइड उनके वैज्ञानिक नाम, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनता है। तो ब्रह्म कमल को कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सुसरिया अविल्टा, मोनाल को कहते हैं लुपोफेरेस इम्पिजिनेस, कस्टमर को कहते हैं मास्कस काइसोगाइटर, पुरास को कहते हैं रोडेड्रोन आर्बोरियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट है, ब्रह्म कमल के पौधे में फूल लगने का समय? तो ऑप्शन नंबर ए
जुलाई से सितंबर के महीने। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो ये कह रहा है उपरोक्त कथनों में कौन सा गलत कथन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत कथन है। तो पहला, कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है, गलत, पशु है। कस्तूरी मृग उत्तराखंड राज्य के हिम शिखरों में लगभग 3600 से 4400 मीटर के तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, मिलता है। अगला है आपका, कस्तूरी मृग केवल उत्तराखंड में पाया जाता है, ये भी गलत है। कस्तूरी मृग नर है मादा मादा दोनों में पाया जाता है, ये भी गलत है। सिर्फ ये नर में पाया जाता है, मादा में नहीं पाया जाता। और ये 3600 4400 मीटर नहीं पाया जाता है, इससे कम में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी सभी गलत है। उत्तराखंड का राज्याध्यक्ष राज्यपाल होगा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर बी 153। उत्तराखंड विधान मंडल के अंग है। ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल और विधानसभा, क्योंकि यहाँ विधान परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तित्व दिए गए जिनमें से पहले ए को कथन दूसरे आर को कारण कहा गया है। तो कथन है आपके उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है। अगला आपका उत्तराखंड विधानमंडल का दूसरा सदन विधान परिषद है। तो विधान परिषद तो उत्तराखंड में है ही नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ क्या है, विधानसभा है। विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ यूपी हो गया, वहाँ विधान परिषद है। ठीक है, जैसे आपके सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे स्टेट में अधिकतर जो राज्य है आपके, सिर्फ 6 राज्य में है आपके विधान परिषद एंड विधानसभा, और बाकी सभी राज्यों में सिर्फ विधानसभा है। तो आपका हो जाएगा, आपका आर तो सीधा गलत हो गया, तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन ए तो सही है, पर आर दोनों गलत है। कथन ए और कारण आर दोनों गलत है, क्योंकि उत्तराखंड विधानमंडल 2 सदनीय है, सिर्फ 1 सदनीय है, क्योंकि यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर रहेगा ए भी गलत, और ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन आसान है, बस पूछने का तरीका उसने थोड़ा टफ कर रखा है इस बार। तो इसलिए आपके जो नए स्टूडेंट है ना, उनको ये समझने की है, आपको देखो, आपको नॉलेज गेन करनी है। एक अगर आप नॉलेज ले लोगे ना, आपको उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उसने जो लेंदी कर दिया है, जैसे पहले आपसे आसान भाषा पूछा था, आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन को उसने डिफिकल्ट कर दिया है। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय राज्य की विधानसभा और विधान परिषद की क्रमशः कितनी सीटें थी? दी गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। तो उस वक्त थे ऑप्शन नंबर सी 22 और 9। वर्तमान में उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में 70, जिसमें से आपको पता है कि 15 रिजर्वेशन में है, यानी आरक्षण में है, और बाकी 55 जनरल सीटें हैं। 15 में से आपके 2 एसटी के हैं, बाकी 13 एससी के हैं। उत्तराखंड के आंतरिक विधानसभा विधायकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 50। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए। तो पहला है, उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बनवाल थे। अगला है, अंतरिम सरकार के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड राज्य अपने गठन के क्रम में 27वां भारतीय राज्य था। तो इसमें से कौन सा, अगर आपको सही वाला बताना है तो सही वाला देखो कौन सा, 27, चौथा सही आपका है 18 का, तो हो जाएगा आपका 18 का चौथा। तो इसका हो जाएगा आपका एक, तो चौथा तो सही है, और ये आपका सही है, क्योंकि आपके सुरजीत सिंह बनवाला नहीं था। नित्यानंद स्वामी जो थे पहले आपके जो थे मुख्यमंत्री थे, और सुरजीत सिंह बनवाला पहले आपके राज्यपाल थे। ये ऊपर नीचे कर दिया इसने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी करेक्ट आंसर है, 1 और 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित सरकार का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर 19 का सी नारायण दत्त तिवारी। ये निर्वाचित है, ठीक है। प्रथम निर्वाचित और प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, दोनों फर्क है। अगर पूछेगा प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तराखंड के, नित्यानंद स्वामी, और प्रथम निर्वाचित पूछेगा, वो हो जाएंगे नारायण दत्त तिवारी। अगला क्वेश्चन है, तो ये आपको यहाँ पर बनाने की कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या इस साइड आपके हैं व्यक्ति, इस साइड आपके संबंधित क्षेत्र, ठीक है, सुमित करने आपको। तो आगे देख लेते हैं हम, इसमें आपको मिलाने वाले हैं, आपको मैं मिला के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, पहले आपके सूर्य सिंह बनवाले क्या थे, आपके राज्यपाल। नित्यानंद स्वामी आपके थे प्रथम मुख्यमंत्री। प्रकाश पंत थे आपके प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, और अजय विक्रांत थे आपके प्रथम मुख्य सचिव। आप इसमें ऑप्शन देख लें कि ऑप्शन में आपके कौन सा सही है, ठीक है। अगला है आपका, उत्तराखंड राज्य का प्रथम निर्वाचित सरकार का विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो सरकार का विधानसभा जो अध्यक्ष थे
वो होते हैं ऑप्शन नंबर डी यशपाल आर्य। देखो निर्वाचित कह रहा है, ठीक है, निर्वाचित एवं प्रथम, प्रथम प्रकाश अभी आपको नीचे देखा, क्योंकि आप जो अभी नए स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज जाएंगे, क्यों कहेंगे अभी तो नीचे कहा प्रकाश, अभी यहाँ कह रहे हो आप यशपाल आर्य। देखो निर्वाचित कह रहे हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा अच्छे, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, ठीक है, वो अपने प्रैक्टिस कर सकते हो आपके, क्योंकि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा में आरक्षित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आरक्षित सीटें हैं 15 टोटल, जिसमें से आपके एससी के हैं 13 और एसटी के हैं 2। अगला, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को हुआ था। प्रथम निर्वाचित विधानसभा में केवल 4 महिलाएं ही चुनी गई थी, और तो आपको देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है, 4 महिलाएं। प्रथम निर्वाचित सरकार में विधानसभा अध्यक्ष भुवनचंद खंडूरी थे, ये आपका गलत है। प्रथम निर्वाचित सरकार में 5 निर्दलीय विधायक थे, ये भी आपका गलत होगा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के मुख्य मंत्री की नियुक्ति का क्रम बताइए, यानी पहले कौन था दूसरा कौन था, ये आपको क्रम बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पहले थे आपके नित्यानंद तिवारी, सेकंड थे आपके नारायण तिवारी, ये आपके चुने हुए थे मुख्यमंत्री। फिर तीसरे थे आपके, नहीं सॉरी ये आपका गलत हो गया, आपका पहले थे आपके नित्यानंद तिवारी, ठीक है। फिर थे आपके ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, फिर आपके थे नारायण तिवारी, फिर आपके थे भुवनचंद खंडूरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड विधानसभा में SC ST के लिए क्रमशः आरक्षित, तो अभी आपको मैं बता चुका हूँ 13 और 2। उत्तराखंड राज्य में आंतरिक सरकार के विपक्ष का नेता कौन होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी नहीं। आंतरिक सरकार का विपक्ष का नेता कौन होता है, इनमें से कोई भी नहीं। आंतरिक सरकार के विपक्ष का नेता कौन था पूछा, ठीक है, उस वक्त जब आंतरिक सरकार बनी थी 2000 में, उस वक्त कोई भी नहीं था। उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस के विषय में सत्य कथन बताइए। ये एक सदाबहार वृक्ष है, तो ये सत्य है आपका, सदाबहार वृक्ष है, आपको बताएंगे हमेशा होता है बुरांस। इस वृक्ष की ऊंचाई 20 से 25 फीट तक होती है, तो ये भी सही है क्योंकि छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। ये कठोर लकड़ी का वृक्ष है, तो ज़्यादा कठोर नहीं होते हैं, अब जो पहाड़ी इलाके हैं उनको पता होगा, तो उसका हो जाएगा आपका थर्ड गलत। यह पर्वतीय मैदानी में नहीं होता है, तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री संविधान के किस अनुसूची के तहत पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है, 28 का जवाब ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 3। किस सन में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया था और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जिले का गठन किया था, ऑप्शन नंबर बी 1840। उत्तराखंड राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो ये होता है मुख्यमंत्री वास्तविक, ठीक है, और किसके नाम पर होता है, राज्यपाल के नाम पर। अगला है, सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए उपयुक्त विकल्प के बाद चुनाव करें, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर आर्टिकल 164 के तहत। महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है आर्टिकल 165 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति होती है 155 के तहत, और उच्च न्यायालय में प्रावधान की होती है ऑप्शन नंबर 214 के तहत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 31 का एक करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में लोकसभा राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो लोकसभा की हैं 5 सीटें, राज्यसभा की हैं 3 सीटें, और जिसमें से लोकसभा की एक SC की सीट है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय किस जिले में अवस्थित है, तो ये नैनीताल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन का चुनाव करें। इनकी योग्यता से संबंधित विचार संविधान के अनुच्छेद 213 में दिए गए किसके उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों के संदर्भ में दिए गए कथन का आपको सही वाला बताना है, ठीक है। इसमें से तो ये आपका गलत है, 213 में नहीं होता है। विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता वही होनी चाहिए जो लोकसभा के सदस्य, ये सही है, जो आपकी लोकसभा की होनी चाहिए वो विधानसभा की होनी चाहिए। वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, जरूरी नहीं है। वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लाभ का पद न धारण किया हो, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कि हो सके कि वो जन्म से भारत का नागरिक ना हो, उसे कोई फर्क नहीं हो, बाद में अगर कोई विदेशी हो अगर भारत में बस गया है तो वो कुछ टाइम के बाद जो है भारत के नागरिकता लेने के बाद वह चुनाव लड़ सकता है, ठीक है।
तो आपका हो जाएगा इसका सिर्फ सही बताना है तो बी और चौथा, यानी सेकंड और चौथा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उत्तराखंड के कितने मंडल तथा जिले हैं? तो आपको पता है कि मंडल 2 हैं और जिले 13 है, तो इसका सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो वो करते हैं ऑप्शन नंबर डी महाधिवक्ता, जिसकी आपको 165 के तहत नियुक्ति होती है। बुरांस वृक्ष के फूलों का रस किस रोग के निवारण में अत्यंत लाभदायक होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। बुरांस का जो फूल है किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? यानी जिसको हृदय रोग होता है ना, उसके लिए अच्छा होता है उसका जूस। तो 37 का हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। जिसको जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसको जूस पिलाना चाहिए किसका? बुरांस का। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है किस जिले का निर्माण कब किया गया था? तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत एंड रुद्रप्रयाग। देखो रुद्रप्रयाग और चंपावत का किया गया था 1997 में। अब इसमें दे रखा है आपको, देखो 15 भी 16 भी दे रखा है। अब उसको डेट के साथ आपको याद करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आपको हरिद्वार और उधम सिंह नगर, पहले हरिद्वार ये होती है आपको ऑप्शन नंबर 15, सॉरी सी करना इसका, ठीक है। इसका सी करना 28 दिसंबर 1988। अगला आपका उधम सिंह नगर 95, चंपावत का बी हो जाएगा आपका 15 सितंबर और रुद्रप्रयाग का हो जाएगा 16 सितंबर 1997 को ये इनका गठन किया गया था। तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में सत्य कथन का परीक्षण करते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 ईस्वी में से ही लागू हुई थी, तो सही है 39 का पहला सही हो जाएगा आपका। अगला है, वर्तमान में यह 58% भूभाग पर लागू नहीं है, ये आपके 61 में है, दूसरा गलत हो जाएगा। परगना अधिकारी और जिला अधिकारी राजस्व पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ये आपका गलत है, आते हैं। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना जैसे कार्य भी राजस्व पुलिस को करना पड़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर 39 का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के 2 मंडल के नाम पहचाने हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो मंडल कौन से? तो आपको हो जाएगा गढ़वाल मंडल है, कुमाऊं मंडल, ठीक है, डी करेक्ट आंसर 40 का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार परीक्षण कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा एक का करेक्ट आंसर 41 का। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी जो राज्यपाल के अनुसार ही आपके जो है महाधिवक्ता रहता है। जब राज्यपाल कहते हैं कि आप अपनी सीट से इस्तीफा दे दो, तो वो दे देता है, ठीक है, महाधिवक्ता। बस सिर्फ जब तक राज्यपाल चाहे तब तक वो अपने सीट पर रह सकता है, यानी अपने पद पर रह सकता है। नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, सही है। वह सदन में मतदान नहीं कर सकता, ये भी सही है, वो सदन पर मतदान नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट आंसर, यानी सभी सही है। उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस जिले में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपको गैरसैंण चमोली। सिर्फ एक ही दिन हुआ था, क्या ज़्यादा तो होता नहीं वहाँ। उत्तराखंड राज्य के राजकीय चिन्ह में गंगा की कितनी लहरों का उकेरा गया है? तो ये बी 4। निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण लोकसभा की सीटें कौन सी है, यानी एससी के लिए? तो अभी आपको बता चुका मैं, अल्मोड़ा, यहाँ से भी अजय टमटा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें हैं, सही है। एक आपके हैं जौनसार, एक हो गया आपका नानकमत्ता उधम सिंह नगर में। विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है, तो ये भी सही है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए सिर्फ एक है, एससी के लिए एक है, अल्मोड़ा की। तो तीसरा गलत हो गया आपका। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी की है, तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। केवल क्या कह रहा है, सॉरी इसमें कह रहा है कि कौन सा असत्य कह रहा है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये भी सही है, ठीक है। असत्य पूछे तो असत्य हो जाएगा आपका सिर्फ ये थर्ड वाला, बाकी आपके 3 सही है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, आजकल ये क्वेश्चन भी आपको कभी कभी हम जल्दीबाजी में जो हमें आता हम सीधे कर देते कि ये सही होगा, तो आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना, ये पूछ क्या रहा है। देखो 3 सही थे, इसमें एक आपके एक गलत था, तो कभी कभी जल्दीबाजी में हम अगर हमें फर्स्ट देगा तो हम सीधे उसे टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेना कि ये पूछ क्या रहा, असत्य पूछ रहा सत्य, तो इसने पूछा असत्य, तो असत्य सिर्फ क्या है, एक है, क्योंकि अनुसूचित जाति की जो सीट है सिर्फ एक सीट ही है, वो भी अल्मोड़ा की। सूची पहले को सूची सेकंड से मिलानी है आपको। एससी के लिए आरक्षित विधानसभा की सीटें कितनी है? 13, सही है। राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है?
गलत। आपको मिलान करना है ना इसमें। तो पहले का पहला सही हो जाएगा आपका। राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, चौथा, यानी आपको पहला चौथा, तो ये एक ही आपको मिला है, तो पहला चौथा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 46 का। अगला क्वेश्चन है 47, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता, पूछा। तो पिथौरागढ़ करता है कहाँ से, नेपाल से। उत्तरकाशी भी करता है आपको चाइना से भी करता है, और उत्तरकाशी करता है चाइना से। चंपावत करता है आपको नेपाल से। रुद्रप्रयाग कहीं से नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कौन सा नहीं करता पूछा है। उत्तराखंड राज्य में वन प्रबंधन हेतु राज्य में वन पंचायत के गठन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1931। काफी बार एग्जाम बन चुका है क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ये था ऑप्शन नंबर ए अशोक अभेंद्र देसाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का निम्नलिखित दोनों व्यक्तियों में कथन ए तथा कारण आर है, इस संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करें। तो आपको कथन है, उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांस मुलायम लकड़ी का वृक्ष है, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष में है। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो मुलायम तो है, तो ये तो सही है आपका। यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, देखो है तो सही, बट इसका जो है व्याख्या अच्छे से नहीं करता है, तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर, क्योंकि है तो सही है, क्योंकि वो आपका उसका जो वृक्ष होता है मुलायम होता है, सही है। ये विशुद्ध रूप से पर्वतीय वृक्ष है, तो ये भी सही है, बट कथन ए और कारण आर दोनों सही है, मगर व्याख्या सही नहीं करते। ठीक है। 51 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से उत्तराखंड का जिला चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो ये करता है चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, एक में चकराता जो है देहरादून में, एंड नानकमत्ता ये है उधमसिंह डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के संदर्भ में किस सन में पंचायती राज्य प्रणाली में संशोधित करते हुए महिला आरक्षण को 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, किसमें, पंचायती राज्य में। तो ये क्या है, 2008 में उस वक्त मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खंडूरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न के जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है, तो ये है पिथौरागढ़, नेपाल और चाइना के साथ। टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया था। ऑप्शन नंबर डी 1 अगस्त 1949 को। हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। इसमें से क्या पूछ रहे, कौन सा सही है आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, यह केवल उत्तराखंड राज्य में ही मिलता है, गलत है। यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में इसमें है, मैदानी में नहीं मिलता, ये भी गलत है। मुनाल केवल नर पक्षी में होते हैं, मुनाल केवल नर पक्षी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मुनाल आपके नर और मादा दोनों होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। राज्य खेल जो है उत्तराखंड का, ये है फुटबॉल। राज्यवाद डोल, राज्य तितली कॉमन पिकॉक, और राज्य पक्षी मोनाल, यानी 1 का 1, 2 का 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 57 का। 58 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1969 को। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, तो यह है गोपेश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसील की संख्या समान है, तो ऑप्शन नंबर बी सभी में। तो अल्मोड़ा पौड़ी गढ़वाल चमोली और टिहरी, इन सभी में जो है तहसीलों की संख्या समान है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा था है, 1916 में। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य कथन है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया गया था, जो सही है। यह देश के उच्च न्यायालय के स्थापना क्रम में 20वां, ये भी सही है। इसके 2 अन्य पीठ भी हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका।
वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश की संख्या 11 है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? किसके नैनीताल से नहीं मिलती है आपको बताना है। तो 64 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागेश्वर। बाकी चंपावत से मिलते हैं, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा तीनों से मिलते हैं, बागेश्वर से नहीं मिलती है। पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था? तो ये भी आपके एग्जाम काफी बार बन चुका है, तो 46 दिन तक। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 178 के तहत। उत्तराखंड पंचायती राज्य प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर प्रणाली में नहीं है? तो ये मंडल पंचायत स्तर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के संदर्भ में ग्राम सभा घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? ये होता है राज्य सरकार के पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। किसी एरिया को राज्य ग्राम सभा घोषित करना है, ये अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालय तथा न्यायाधीशों के अधीक्षण का अधिकार है? तो अनुच्छेद 127 के तहत। उत्तराखंड का लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन चुनिए? आपको सही वाला चुनना है। उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था, तो ये आपका सही रहेगा, किया गया था। राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता है, तो आता है, गलत हो जाएगा आपके, नहीं आता है तो आता है, जबकि मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं, तो ये भी सही है। आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखा, ये भी आते हैं, ठीक है। लोकायुक्त के अंदर जो आपके सभी जो बड़े बड़े ए क्लास के जो लोग होते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। जिला पंचायत स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पंचायती राज्य व्यवस्था का शीर्ष निकाय है, तो आपको उसमें बताना है कि सत्य कथन बताना है, इसमें से कौन सा आपको सत्य है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 1, 2 एंड 4 करेक्ट आंसर रहेगा इसके। उत्तराखंड राज्य का प्रथम लोकायुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति एस ए रजा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है? ऑप्शन नंबर सी मुख्य सचिव। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। सन 1815 में अंग्रेजों द्वारा गोरखा शासन का अंत कर कुमाऊं प्रोविंस का गठन निम्नलिखित में से किसे मिलाकर किया गया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश गढ़वाल तथा कुमाऊं को। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना है। इस साइड आपके हैं पृथक राज्य गठन के मांग से संबंधित संस्थाएं, और इस साइड उनके सन यानी कब किए गए थे, ठीक है। तो 77 का जाएगा आपका। देखो कुमाऊं परिषद किया गया था। देखो आपके एग्जाम में पहले से जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे ये बनता है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई थी, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी। लेकिन अब आपसे जो है इस बार आपको जो यूके त्रिपुरा का पैटर्न जो बन रखा है, देखो सेम ऐसी पैटर्न बन रखा है। जो पुराने स्टूडेंट उनको तो पता होगा, उनको ये मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में, और उनको अपना जो है आप कितने अभी तक तैयारी में हो उनको अपना आइडिया लग भी रहा होगा हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी, ठीक है। आप भी इसे जो फॉलो करो, और आप अपने परीक्षावाणी अपने पास बुक रख लो, और उससे अच्छे से अब तक आपका एग्जाम ना हो उससे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने वाला है जून के महीने में। अब एग्जाम लेकिन लंबा है, लेकिन फिजिकल आपका जो है 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुमाऊं परिषद 1916 में हुआ था। पर्वतीय राज्य परिषद 1938, उत्तराखंड यूथ काउंसिल 1976, और उत्तराखंड उत्थान परिषद 1988। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्वतीय विकास विभाग का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1968 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रपुर जिला मुख्यालय किस जिले का मुख्यालय है? तो रुद्रपुर जो है ये है उधम सिंह नगर का, ठीक है। सभी जिलों के जो है मुख्यालय उनके नाम पर है, सिर्फ एक चमोली का जो मुख्यालय वो है गोपेश्वर, और उधम सिंह नगर का जो है रुद्रपुर है। और बाकी सब जैसे रुद्रप्रयाग का मुख्यालय रुद्रप्रयाग है, चंपावत का चंपावत है, अल्मोड़ा का अल्मोड़ा है, पौड़ी गढ़वाल का पौड़ी गढ़वाल है। सिर्फ 2 ऐसे हैं जिले जिनका एक अलग है, जैसे आपको हो गया उधम सिंह नगर का रुद्रपुर, चमोली का गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन है,
ये आपको कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन देख लेते हैं हम इसमें। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है। उसका कारण है मार्च 2008 में पारित पंचायत राज संशोधन अधिनियम में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% करने का एकमात्र कारण था। तो आपको जानना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है बट कारण गलत है। क्योंकि आपको देखो ये तो सही है कि उत्तराखंड की महिलाओं में उल्लेखनीय रूप से जागरूकता बढ़ी है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि 2008 में 33% से बढ़ाकर 50% उनका पंचायती राज्य में करे, इसका कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए लोकायुक्त गठन संगठन में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर सी 6 सदस्य। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सीमा किस राज्य की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो ये एक तो नहीं करती हरियाणा से, दूसरी करती है डी सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से और हिमाचल प्रदेश से करती है, इन दोनों से करती हैं। उत्तराखंड पंचायत राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्षेत्र पंचायत मध्य स्तरीय निगम निकाय हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के वयस्क मताधिकारियों द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। आपको पता है कि 18 साल से प्लस होते हैं उनका होता है, वहाँ पर वो चुनाव दे सकते हैं, वोट देने जाते हैं। क्षेत्र पंचायत 11 समिति के माध्यम से अपनी कार्य संपादित करती है, तो ये गलत है। क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर। तो सही विकल्प चुने थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी पहला और दूसरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या क्या थी? 9 कैबिनेट थे और 4 राज्य मंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या कितनी थी? 3। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज्य प्रणाली के क्षेत्र पंचायत का सचिव निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी बीडीओ। ठीक है, ये है बीडीओ, BDO। ठीक है, वीडियो नहीं, एक अलग होता है, ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, ये अलग होता है, बीडीओ है। ये आपके अभी हाल में पूछा गया क्वेश्चन है वीडियो के एग्जाम में, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपके जो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड नैनीताल में स्थित उच्च न्यायालय भवन का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन नंबर बी सर सेंटनो मैकडोनाल्ड। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया था 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की महिला स्व कौशल्या डबराल तथा सुशीला बलूनी किस योगदान के लिए चर्चित हैं? ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन के लिए। उत्तराखंड नगर निगम से संबंधित कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन को चुने। तो ये नगर निगम परिषद का गठन उन नगरों में किया जाता है जिनकी मैदानी आबादी 1 लाख से अधिक और पहाड़ी के 90,000 से अधिक, तो ये सही है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है। उत्तराखंड में कुल 9 नगर निगम है, ये भी सही है। नगर निगम के सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो ये गलत है, अप्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड के पृथक राज्य के संदर्भ में। 93 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति का सही क्रम निर्धारित करते हुए उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो BL जोशी थे 3 नंबर के, मार्गरेट अलवा थी 4 नंबर की, अजित कुरैशी थे 5 नंबर के, और बेबी रानी मौर्य ये थे 7वें नंबर के। ठीक है, और पहले नंबर के जो थे वो सुरजीत सिंह बनवाला थे, सुरजीत। दूसरे नंबर के सुदर्शन अग्रवाल, सुदर्शन। और तीसरे आपको बता चुका हूँ BL जोशी। चौथे मार्गरेट अलवा, ये पहली महिला थी। 5 जो थे आपके अजीत कुरैशी, पहले मुस्लिम थे। और छठे आपके थे कृष्णकांत पाल। ठीक है, कृष्णकांत पाल जो थे 6 नंबर के थे। और 7वें थे आपके बेबी रानी मौर्य, दूसरी महिला थी। और अभी वर्तमान में जो 8वें नंबर के वो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। अभी वर्तमान में आपके हैं वो है लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। तो आपको क्या करना है, इनका क्रम भी याद करके जाना है। एक बार आपने बुक खरीदी होगी तो आपको आराम से मिल जाएगी, किसमें? परीक्षा वाणी की बुक में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में आपको बताइए, इस साइड आपके संगठन दे रखे हैं, इस साइड आपको उनके निर्माण। प्रथम राज्य सूचना आयोग 3 अक्टूबर 2005। प्रथम राज्य बाल अधिकार संरक्षण 10 मई 2011। तो 2 से आपका काम चल जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखो जो अभी नए स्टूडेंट होंगे ना वो क्या होंगे, इस टाइप के तो क्वेश्चन बनते नहीं, क्योंकि इस टाइप के ये आपके टफ लग रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वो यूकेपीएससी का पैटर्न देख रहे होंगे, क्योंकि लास्ट बार आपको यूकेपीएससी ने एग्जाम कराया था और उससे पहले भी जो पेपर ठीक बना था। लेकिन अब आपको क्या करना है, यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से चलना है। यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से चलना है, यानी आपको लास्ट के जो 2 पेपर कर रखे वो उन पेपरों को देखो आप। ठीक है, 2 पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है कि पेपर किस टाइप का बन रहा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है अभी पुलिस कांस्टेबल है, उस आपको भी जो है नए पैटर्न फॉलो करना है, क्योंकि पैटर्न आपका इसी टाइप का बन रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ है, बट पेपर आपको देखो आपको फैक्ट याद करने हैं। पहले आपसे सीधे पूछ लिया था कि प्रथम राज्य सूचना आयोग कब बना था या कब निर्माण हुआ था, तो 10 मई 2011 को, लेकिन अब आपको उसमें 4 दे रहे हो। ठीक है, इस हिसाब से आपको चलना है आगे जो नए स्टूडेंट हैं। बस आप चैनल को फॉलो करें, आपको मैं डेली कराते रहूंगा और आपको समझाते रहूंगा कि आपको आगे कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा? तो अभी आपको बताइए, 6 नंबर के थे गवर्नर, बाकी 3 के 3 रहे थे। लोकसभा की अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट अल्मोड़ा किस मंडल के अंतर्गत आती है? तो कुमाऊं मंडल। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें नगर निगम नहीं है? देखो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर 3 जगह तो होगा ही, कौन सा नहीं है? पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है 98, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। तो मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा सीट है हरिद्वार, ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट पौड़ी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ये भी सही है। वर्तमान में उत्तराखंड में लोकसभा की 8 सीटें हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 5 सीटें हैं। मतदाताओं की दृष्टि में सबसे छोटी लोकसभा सीट है पौड़ी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में आपको सूचना इस साइड दे रखी है आपको संबंधित क्षेत्र और इस साइड उनके व्यक्ति के नाम। तो प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी विजेंद्र चैन। प्रथम महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी एलपी निथानी। प्रथम राज्य विधि आयोग, देखो अगर आपको 2 आते तो आपका काम चल जाता है, ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट आंसर आएगा 99 का। ठीक है, आपके अगर आपको 2 भी आते हैं ना, आपका काम चल जा रहा है। उत्तराखंड राज्य के राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं के लिए 37 आरक्षण कितना है? तो यह ऑप्शन नंबर है 30%। उत्तर है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान.uk.gov इन वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? 26 जनवरी 2013 से। 102 है, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला है, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुई थी, करेक्ट आंसर है। 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, सही है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये आपका गलत होगा। 1961 से पंचायत राज्य प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया, ये गलत है। अगला है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवासन करना तथा विघटन करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के पास। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है? यह है भुवन चंद खंडूरी, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? ऑप्शन नंबर बी 13 मार्च 2013 को। इस साइड आपको देखो वर्ग दे रखे, इस साइड आपके रिजर्वेशन है। तो अनुसूचित जाति यानी SC 19% है, तो ए का सही हो गया। अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 4% है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा सही है। अन्य पिछड़ा वर्ग तो 14% है, ये भी सही है। भूतपूर्व सैनिक 2%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 5%, तो ये हो जाएगा आपका भूतपूर्व सैनिक का हो जाएगा 5% यानी एक्स आर्मीएन, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायत के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत कितना है? ऑप्शन नंबर बी 18.86%। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो पहला है ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, तो सही है। ग्राम पंचायत सदस्य प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अगला है एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आपके 1, 2, 3 करेक्ट है, ये आपका इसमें कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसमें जनसंख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? देखो ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? पहले तो है हिंदी, दूसरी है संस्कृत, और एक कब बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 2010 को। नेक्स्ट है ईसाई इकाई है, ईसाई जनसंख्या है। कुल विकास प्राधिकरण, तो ये हो जाएंगे 14। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड, तो ऑप्शन नंबर ए 9। औद्योगिक कस्बे, तो 2 हैं, और नोटिफाइड एरिया जो है 1 है। तो इसका हो जाएगा आपको कौन इसमें आ रहा? पहले का 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, 110 का ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल है? गढ़वाल में आपको अल्मोड़ा, बागेश्वर, कुमाऊं में है। रुद्रप्रयाग, ये आपके हैं रुद्रप्रयाग। कौन सा क्या पूछ रहा? गढ़वाल मंडल में शामिल है, जिला पूछा। ठीक है, ये देवप्रयाग एक जगह का नाम है। देवप्रयाग कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक, यानी एससी की सीटें सबसे ज्यादा कहाँ है? तो हरिद्वार में है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो देवप्रयाग एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ठीक है, आपको घटते क्रम में लगाने हैं, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर एंड अल्मोड़ा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पेपर आसान बनता है आपका, इस टाइप के बनेंगे। बस आपको पहले आपको सिर्फ फैक्चुअल पूछा था, सिर्फ 1 लाइनर पूछे जाते थे। अब आपके जो है एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन डाल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा तो उसमें 2 जैसे इस टाइप के देखो आपसे चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून में आपको इसमें बताना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने तहसील हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो चमोली में कितने हैं? 12, नैनीताल में 9, तो आपका 2 और 1, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 17 का। अगर आपको 2 भी आते हैं तो आप फिर भी आंसर क्वेश्चन कर लोगे, और पेपर आपका ऐसे ही बन रहा है। अगर आपको सिर्फ 2 भी पता है ना, तो आप आंसर कर लोगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में इनकी में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करते हैं? तो ये करते हैं बीडीओ। और इससे पहले आपके एग्जाम में एक बार और आगे पूछा गया क्वेश्चन, और ये इस बार ये वीडियो का एग्जाम पूछा भी गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कथन और कारण वाला है। कथन आपका उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है, और कारण है स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो इसका हम देख लेते हैं आंसर 119 का होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। यानी कथन है कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं उत्तराखंड में कितने परगना तथा पट्टियां क्रमशः थी? कहाँ कुमाऊं में पूछा, तो कुमाऊं में थे ऑप्शन नंबर डी 19 परगना 125 पट्टियां। उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायत कुछ मामलों में कितने रुपये तक के मामले की सुनवाई का अधिकार रखती है? तो ऑप्शन नंबर बी 500 रुपये तक की। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो सही है। यानी 5 वर्ष होनी चाहिए इसका कार्यकाल, और 70 वर्ष से उसका उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य के सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, तो ये भी सही है। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है, सही, ये भी सही है। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए, उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो ये हो जाएंगे आपके उपयुक्त सभी, यानी सभी कथन सही है। 122 का जगह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको संगठन दे रखे, साइड उनके व्यक्ति से संबंधित दे रखे। ठीक है, कौन संगठन से कौन जुड़ा हुआ है? तो प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, तो ये दुर्गेश जोशी थे, ए का हो जाएगा थर्ड। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर आर एस टोलिया,
प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम और प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोकांत शरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी उधम सिंह नगर। केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जैसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किए जाते हैं, तो ये होते हैं ब्रह्मकमल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगरों पंचायतों में चुनाव नहीं होते हैं वरन मनोनीत किए जाते हैं, यानी वहाँ चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ चुने जाते हैं, यानी मनोनीत किए जाते हैं। वहाँ के वो होते हैं आपके हैं 3, यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड गंगोत्री। 126 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। यहाँ चुनाव नहीं होते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो मोनाल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय, तो इसका होता है आलू। ये सारे पीसीस के प्री एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? 24। राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कब है? फरवरी से अप्रैल। देखो ब्रह्मकमल का है जुलाई से सितंबर के महीने में। यहाँ ये पूछ रहा है कि वृक्ष बुरांस के फूल में राज्य में कुल कितने जिले हैं? 13। नेक्स्ट 133 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। ठीक है, नगर निगम 9 है और नगर पालिका परिषद है 40। अब देखते हैं आगे। तो पहले का हो जाएगा आपका बी, दूसरे का हो जाएगा ए, तो दोनों में आपके। फिर देखो सामुदायिक जो विकास खंड है 95 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्योंकि इसमें देखो 11 और नगर पंचायत है 42, तो इसका हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो उस वक्त थे राजनाथ, यानी 2000 में। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1 जनवरी 2007 को। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए? तो यह है चक्राता। 137 है, कथन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, कारण है राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ए सही है किंतु आर गलत है। 138 है, दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? तो 4 थे उस वक्त। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा? सुदर्शन अग्रवाल। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामनगर। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? उत्तरांचल का कौन सा नहीं है और रुड़की नहीं है। उत्तराखंड में ग्राम पंचायत के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो जाएगा आपका ग्राम पंचायत का अध्यक्ष बीडीओ होता है, ये गलत है। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो 147 का जो ऑप्शन नंबर डी 9। 44 है, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर सी स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसे मेयर भी कहते हैं। अगला है, उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है, तो यह था दीक्षित आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा? सुरजीत सिंह बरनाल। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता के पद धारण किया है? ऑप्शन नंबर ए एलपी निथानी। और आपको पता होना चाहिए कि महाधिवक्ता जो है आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है राज्य में। उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद थी, तो ये ऑप्शन नंबर बी मनोरमा शर्मा। नेक्स्ट है 149 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? तो बिजनौर। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है? तो 30% का, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। तो 150 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है जिसे कहते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय। अब इसको हटा दिया गया है।
उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो यह था 27वां। उत्तराखंड राज्य न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? बागेश्वर। उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो कृष्णकांत पाल। और ये उत्तराखंड के 6 नंबर के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। और 7वें नंबर के बेबी रानी मौर्य जी, और 8वें नंबर के भी वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्ति महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक हैं। तो ये कोई मतलब ही नहीं है। भगत सिंह तो कब के जो है 1931 में उनको फांसी दे चुके। तो ये तो खैर आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। महावीर सिंह त्यागी। निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो आपको पता है कि तीरथ सिंह रावत रहे थे 115 दिन के। ठीक है, 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। देखो, प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी। अगर निर्वाचित पूछेगा तो एनडी तिवारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अच्छे से पढ़ना। अब तो खैर इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायत में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी थी? तो सकते थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेजर भुवनचंद खंडूरी। उन्होंने 50% किया था। कहाँ? पंचायती राज्य में। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी 8,000 से 20,000 फीट के हाइट में। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? भगवान शिव जी को। राज्य विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए विजया बड़थवाल। अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्न में से कौन से हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर बी बनवारी लाल जोशी। निम्न में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो ऑप्शन नंबर ए नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, तो आपको क्रम में लगाने हैं। तो ये हो जाएगा सी मुख्य न्यायाधीश KM जोशी तथा मुख्य न्यायाधीश SH कपाड़िया। कौन सबसे अधिक और सबसे कम? सबसे अधिक रहे थे KM जोशी और सबसे कम SH कपाड़िया। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल, तो ये थे ऑप्शन नंबर है सुरजीत सिंह बरनाल। 166 का ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 167। निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थे आपके 4थे नंबर के श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और दूसरे नंबर के तो बेबी रानी मौर्य, ये 7वें नंबर के थे। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो एक। लेकिन अब तो ये हटा दिए गए हैं। पहले जो आपको एंग्लो इंडियन थे, ये 2019 में जब संशोधित हुआ तो इसे हटा दिए गए हैं। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्य का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो ऑप्शन नंबर सी राज्य के राज्यपाल को। और देखो, राज्य के लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PCS, अगर UPSC कहेगा, UPSC अपनी जो रिपोर्ट देता है वो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, सेंटर में। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं? तो 12 हो सकते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं 2, ST के लिए, SC के लिए 13। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ये हो जाएगा 172 का बी 2। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो कौन कौन नहीं है मुझे आप कमेंट करके बताना है। यानी कुमाऊं के ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते। एक तो हो गया आपका बागेश्वर, दूसरा आप कमेंट करके बताना कि कौन सा है। उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो ये प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी बजरत पांडे जी ने। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? 1 अगस्त 1949 को। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए श्रीदेव सुमन जी ने। गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए श्रीदेव सुमन। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? DD पंत। उत्तराखंड के गांधी के रूप में कैसे जाना जाता है? तो ये इंद्रमणि बड़ौनी के नाम को। 180 है, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था?
ऑप्शन नंबर डी, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदस्थ रहा? पहले आप अपना आंसर लगाना, ठीक है? जब अभी तो मैं जो करा रहा हूँ, पहले आप अपना आंसर लगाना, उसके बाद मेरा आंसर देखना आप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, नारायण दत्त तिवारी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश रहे? अशोक अभयंकर देसाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद हैं लोकसभा में? तो 183। ऑप्शन नंबर बी, कमलेंदु मती शाह। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? कुमाऊं में हुआ था 1790 में और गढ़वाल में 1803 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ऑप्शन नंबर ए, ई गार्डनर, 1815 में बना था। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग राज्य का। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल लिया, तो एक गलत हो जाएगा आपका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 189 का ए, सुंदरलाल बहुगुणा। बाकी 3 के 3 थे। निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? ऑप्शन नंबर डी, महावीर सिंह त्यागी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो ए कौन सा? रुद्रपुर नहीं, क्योंकि ये उधम सिंह नगर का एक सिटी है। उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? तो पिथौरागढ़। स्वतंत्र से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत में से प्रथम सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना था? 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? गढ़वाल का जो नहीं है तो चंपावत कुमाऊं का है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। नेक्स्ट है, अधोलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? काजुल खर्क कस्तूर मृग संरक्षण केंद्र सही है। बीना मेहराना विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष, तो ये गलत हो जाएगा आपका। डॉक्टर कृष्णकांत पाल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, ये भी सही है। और अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत। निम्नलिखित अधोलिखित को सम्मिलित कर कूट से सही उत्तर का चयन करें। यानी इस साइड के अध्यक्ष, इस साइड के विधानसभा, यानी कब कौन बना था? प्रथम निर्वाचित विधानसभा, देखो कौन है प्रथम निर्वाचित पूछ रहा। वैसे तो पहले प्रकाश पंत थे, लेकिन यहाँ पूछेगा प्रथम निर्वाचित है यशपाल आर्य। बी का हो जाएगा ए। तो बी का ए अगर आपको एक भी आता तो आपका आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, 198 का सी। अगर आपको एक भी पता था तो आपका करेक्ट आंसर होना था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, मसूरी में। यहाँ आपने देखा होगा ना, IAS ट्रेनिंग लेते हैं। कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे। तो यहाँ पर हो गया आपके 200 कंप्लीट। अभी आपके 100 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? तो सी, बिजनौर। और आपके यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर, आप इन क्वेश्चन को देखो, आप ही प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं पूछे गए होंगे, UKPSC हो या UK SSS हो। उत्तरांचल राज्य के विधायक में कुल 70 सदस्य हैं। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो उसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा गलत, यानी सी करेक्ट आंसर है, 202 का सी। 203 कथन है, उत्तरांचल राज्य विकास के लिए बहुत अंतशक्ति है का कारण है विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है। तो 203 का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों सही हैं
किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। उत्तराखंड राज्य में जिलों की कुल संख्या 13। उत्तराखंड की निम्नलिखित में से लोकसभा की सीट जो भौगोलिक रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में विस्तृत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पौड़ी। ये आपको रामनगर अभी आपने ऊपर देखा ना, इसलिए कह रहे हो कि आप देखो क्वेश्चन आपको कितने पूछेगा, 300 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से करा दिए हैं। और ये 300 क्वेश्चन नहीं है आपके, क्वेश्चन आपके 300 है, बट उसमें क्वेश्चन आपके जो है एक में आपने देखोगे 3-3 4-4 क्वेश्चन है। तो ये पूरे एक चैप्टर में आपके 900 से 1000 क्वेश्चन है। वीडियो लंबी जरूर होगी, बट आपके जो 1000 क्वेश्चन पहले चैप्टर से कंप्लीट है। इसलिए कह रहा है कि अगर आपने ये वीडियो, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आज, ऐसे आपके जो 20 चैप्टर होंगे, तो आपके मुझे लगता है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर करोगे उत्तराखंड में, अगर आपका आगे एग्जाम होगा तो 206 क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के पंचायती राज प्रणाली में कब से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं 2 से अधिक बच्चों का न होना शामिल किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जून 2019 से। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना नगर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जहाँ की जनसंख्या 75% से अधिक भाग कृषि से इतर कार्य कर रही है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र प्रदान किया गया था? तो ये मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को 2009 में पद्म विभूषण दिया गया था? श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ये पर्यावरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर ए, दरबान सिंह नेगी को। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर की यात्रा गुजरती है, तो लिपुलेख दर्रे से। उत्तराखंड राज्य में नगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 2 दिसंबर 2002 में। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताना है? तो ब्रिटिश राज्य में कमीशन ट्रेल द्वारा 1817 में पटवारी का पद सृजित किया गया था, तो सही है। राजस्व पुलिस व्यवस्था का प्रारंभ 1874 से प्रारंभ हुआ, तो ये भी सही है। ब्रिटिश काल में राजस्व कानून में अंतिम संशोधित वर्ष 1916 में किया गया, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही, उपयुक्त डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वह कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा अध्यक्ष की तथा एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की भूमिका निभा चुका है? ऑप्शन नंबर बी, हरबंस कपूर। उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है? ये करंट का क्वेश्चन होगा आपका, 2016 की ROE एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर है देहरादून। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है, 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य में निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो उस वक्त थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी, जब उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना था 2000 में, 2007 में उत्तराखंड बना था, फिर उत्तरांचल का नाम चेंज करके। उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण का कारण था असंतुलित विकास का पिछड़ापन। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर कंचन सिंह भट्टाचार्य होगा, ठीक है, कंचन नहीं होगा, कंचन होगा यहाँ पर, कंचन। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है व्यक्ति और उनके पद। अजीज कुरैशी ये राज्यपाल थे 5वें नंबर के और पहले मुस्लिम थे। नेक्स्ट है विजय बहुगुणा, ये है मुख्यमंत्री, तो आपके 4 और 1। LP नेथानी ये थे महाधिवक्ता, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य का प्रथम प्रोटेम स्पीकर निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, काजी मोहम्मद मोहिद्दीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है? संस्कृत, 2010 में। उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में कितने हैं? 5 सीट हैं, जिसमें से एक SC की सीट है अल्मोड़ा की। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन इस्माइल मुस्कान योजना संबंध है, ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किया था? भुवन चंद खंडूरी 2008 में।
सूची ए सूची बी को आपको मिलान करना है। विधानसभा ने अपना वेबसाइट शुरू किया था तो 4 मई 2001 को। उत्तराखंड का प्रथम साइबर 2015। उत्तराखंड का प्रथम बाल मित्र यात्रा 2021 और सेवा अधिकार आयोग का गठन 2013 में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो देहरादून सबसे ज़्यादा है, बागेश्वर सबसे कम। इंपॉर्टेंट पर्सन है अगेन एफ एल, ठीक है। ये नीति का संबंध है तो ये है उत्तराखंड के शराब नीति से। नेक्स्ट है, गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किस एक का भाग था? ऑप्शन नंबर सी मेरठ मंडल का। उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी, ये थी HD देवगौड़ा 1996 में की थी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में से एक सही नहीं है। यह भारत का 27वां राज्य है, सही है। इसकी व्यवस्था एक सदनियात्मक है, ये भी सही है। इसे 95 विकासखंड और 110 तहसील हैं, ये भी सही है। इसकी विधानसभा की सीटें 75 ना हो गए 70 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक या सबसे कम आबादी गांव वाले जिले हैं क्रमशः। तो ऑप्शन नंबर ए पौड़ी, गढ़वाल एंड हरिद्वार। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा देहरादून से सर्वाधिक स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी टिहरी। अगला है आपका, इस साइड दे रखे जिले, इस साइड दे रखे तहसील। आपको बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो चंपावत पूर्णागिरि सही है, देहरादून चक्राता सही है। उत्तरकाशी में कोटद्वार नहीं है, कोटद्वार है पौड़ी गढ़वाल में। वर्ष 2011 में उत्तराखंड सरकार में जिस नई विभाग की स्थापना की गई थी वह है ऑप्शन नंबर ए सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन एंड जनसेवा। 15 अगस्त 2011 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों के गठन की घोषणा की। उनमें से निम्न में से कौन वह एक जिला है? तो डेडीहाट। उत्तराखंड राज्य पशु है, कस्तूरमृग। अधोलिखित में क्या एक असत्य है? राज्य कार्यपालिका वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आपको गलत बताना है, ठीक है। इसमें कौन सा गलत है? तो देखो इसका कौन सा रहेगा आपका डी, क्योंकि इसकी द्वितीय भाषा जो है संस्कृत है, ना कि उर्दू है। उर्दू उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा जो है उर्दू है। उत्तराखंड की जो है संस्कृत है। 241 उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले की सीमा कितने देश और अन्य जिलों के साथ स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर सी 1 देश यानी चाइना और 6 डिस्ट्रिक्ट। द्वारहाट, साल्टर, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले से संबंधित है? तो ये अल्मोड़ा। उत्तराखंड निम्न में से किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था? 1947 के बाद हुआ था। तो सबका ही हुआ था। तो 243 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्या कह रहे हैं? उत्तराखंड के निम्नलिखित किन जिलों का निर्माण आज़ादी के बाद हुआ था? तो आज़ादी के बाद चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और नैनीताल का पहला हुआ था, ठीक है। सॉरी, ये दो गलत हुए में से। ये चमोली का हुआ था 1960 में, 1924 फरवरी 1960 और 24 फरवरी 1960 को ही पिथौरागढ़ का भी हुआ था। और जबकि नैनीताल का हुआ था, नैनीताल और अल्मोड़ा का हुआ था, नैनीताल अल्मोड़ा का हो गया था 1891 में, ठीक है। 1891 में जो है अल्मोड़ा नैनीताल दो अलग बन गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए एंड बी। उत्तराखंड राज्य निर्माण बिल को अपनी स्वीकृति देने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वीकृत, अब यहाँ पर करके स्वीकृति देने वाले, तो ये हो जाएंगे आपके KR नारायण। और पहले बार घोषणा किसने की थी? HD देवगौड़ा ने 1946 में। और उस वक्त बिल को पास करने वाले 2000 में कौन थे? KR नारायण। अधोलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो कौशिक कमेटी का गठन 1995 में न हो गए, 1994 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए की आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, जो उत्तराखंड के थे, बाद में वो भारत के भी बने, तो ये थे न्यायमूर्ति SH कपाड़िया। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो 3 है और लोकसभा की 5 है। उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है जिसकी सीमा चमोली तथा देहरादून
दोनों जिलों को स्पर्श करती है तो पौड़ी गढ़वाल। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राज्य की राजधानी देहरादून एवं गैरसैंण दोनों के साथ सीमा साझा करती है? तो यह है उत्तरकाशी। ये देहरादून और चमोली दोनों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, ये भी आपको मिलान करना है। कौन कहाँ जिला, इस साइड आपके विकासखंड। देहरादून, उधम सिंह नगर, काशीपुर, देहरादून, कालसी, बागेश्वर, गरुड़, टिहरी, जौनपुर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निर्धारित समयावधि में सेवा उपलब्ध नहीं करवाने वाले चिन्हित अधिकारी पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी दंड आरोपित करने हेतु प्राधिकृत हैं रुपये। तो ये हैं 500 से 5000 के तक के। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? 1945। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किन जिलों का निर्माण 1960 ईस्वी में नहीं हुआ? पूछ रहा। पिथौरागढ़ इनका हुआ था 24 फरवरी, याद डेट भी याद कर लेना, कभी एग्जाम आपसे डेट पूछ लिया था। 24 फरवरी 1960 में पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली नए डिस्ट्रिक्ट बने थे। हरिद्वार आपके नहीं था, हरिद्वार बाद में बना। उत्तराखंड राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ये आपकी ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? वर्ष 1916 में। अक्टूबर 2007 से जून 2009 तक उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल थे तो इनमें से कोई भी नहीं थे। कि पहले थे सुरजेय सिंह बरनवाला, ये थे 2000 से 2003 तक। फिर दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल, ये थे 2003 से 2007 तक। तीसरे नंबर के थे BL जोशी, जो रहे थे 2007 से 2009 के बीच में। ठीक है, और सबसे कम अवधि तक यही रहे थे राज्यपाल में। ठीक है, तीसरे नंबर के थे BL जोशी। चौथे नंबर के थे मार्गरेट अल्वा, ये पहली महिला थी। पांचवें नंबर के थे अजीज कुरैशी, पहले मुस्लिम थे। और छठे नंबर पर थे बेबी रानी मौर्य। छठे नंबर पर थे कृष्णकांत पाल। सातवें नंबर पर थे बेबी रानी मौर्य। और अभी वर्तमान में है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह। ठीक है, आगे नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभाजित किया गया था तो 1995 में किया गया था। उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायत हैं? पौड़ी गढ़वाल में। 1995 में जो है उधम सिंह नगर अलग हुआ था। खुमरी पंचायत किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। जौनसारी रहता है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपने पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था? 2016 में। उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने आरंभ की थी? ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज विलियम टेल ने 1822 में। उत्तराखंड के छठे राज्यपाल थे तो छठे आपको बता चुका हूं मैं, ये थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल। 263 का सी करेक्ट आंसर। 64 कुमाऊं को किस वर्ष से कुमाऊं गढ़वाल 2 जिलों में व्यक्त किया गया था? 1839 में। उस वक्त तो 1839 में जो पौड़ी गढ़वाल बना था, पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं। पहले गढ़वाल नहीं था, पौड़ी गढ़वाल था। ठीक है, बाद में गढ़वाल पूरा एक मंडल बन गया था, जहां भी वर्तमान में 7 डिस्ट्रिक्ट है, कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1874 में। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किए हैं। ये याद करना कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल है वो फुटबॉल है और इसे घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर डी 2011 में। अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था स्थापित किया गया था 267 का डी 1837 ईस्वी में। कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल तो किस वर्ष से स्थापित हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1816 को। ठीक है, सबसे पहले जो हुई थी उत्तराखंड की। अगला है, सरकार ने भोटिया जनजाति को ST में घोषित किया है तो ये किया गया था 1967 में, 1967 में। अधोलिखित में असत्य कथन बताइए, आपको गलत कथन बताने इसमें से। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल, सही है। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है,
ये भी सही है आर्टिकल 165 के तहत। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी नहीं थे, नित्यानंद स्वामी प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, बाकी सही है। उत्तराखंड पंचायती राज्य अधिनियम लागू हुआ था 4 अप्रैल 2016 को, ठीक है, डेट याद करना 4 अप्रैल। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना हुई थी तो 1 अक्टूबर 1932, यानी IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो देहरादून में, जहाँ NDA के बाद ट्रेनिंग होती है और CDS के बाद ट्रेनिंग होती है ऑफिसरों की। उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1973 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय विकास विभाग की स्थापना की थी 1967 में। उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? RK धर। योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया गया था? ये था 1 अप्रैल 2001 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1960 में। चमोली के साथ साथ चमोली, उत्तरकाशी एंड पिथौरागढ़, ये 3 के 3 जो डिस्ट्रिक्ट है 24 फरवरी 1960 को बने थे। उत्तराखंड में सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो जनवरी 2005 में, ठीक है। वक्फ बोर्ड, इससे भी आपने देखा होगी खत्म करने की बात की गई है, मतलब संशोधित करने की बात की गई है, ताकि जो है प्रोसेस सही चले आगे। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ था 1975 में। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? ये की थी 2 मंडल, जो कुमाऊं और गढ़वाल थे। गढ़वाल कमिश्नर सृजित की गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1973 में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय स्थित है देहरादून में। मान्य डैश उत्तराखंड राज्य के द्वितीय राज्यपाल कौन थे? तो सेकंड ये थे सुदर्शन अग्रवाल, ये रहे थे, आपको बता चुका हूँ मैं। ये आपके सुरजीत सिंह बरनाला पहले थे 2000 से 2003 के बीच में रहे थे, और सुदर्शन अग्रवाल रहे थे 2003 से 2007 के बीच में, और फिर इसके बाद BL जोशी रहे थे। BL जोशी, फिर उसके बाद मार्गरेट अलवा, फिर अजीत कुरैशी 5वें नंबर के, 6ठे नंबर के डॉक्टर कृष्णकांत पाल, 7वें में बेबी रानी मौर्य, वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोकांत शरण। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है तहसील और जिला दे रखे इस साइड आपको। सल्ट हो जाएगा अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर थर्ड। लैंसडाउन पौड़ी चौथा, अल्मोड़ा लैंसडाउन पहले का हो जाएगा तीसरा, दूसरे का चौथा, और ओखीमठ खटीमा उधम सिंह नगर, और ओखीमठ रुद्रप्रयाग, सी का ए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? तो 95। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितने सीटें आरक्षित हैं, यानी ST के लिए? ST के लिए 2 है, एक है नानकमत्ता जो है उधम सिंह नगर, दूसरा है चक्राता जो है देहरादून में। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो SC के लिए है 13, ST के लिए 2, टोटल है रिजर्वेशन में 70 में से 15। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? 70। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? दूसरी इनमें से कोई भी नहीं है, दूसरी है संस्कृत। पहली है, देखो हिंदी मत करना इसमें, कभी कभी आप सोचें कि उत्तराखंड की भाषा नहीं पूछ रहा, उत्तराखंड की दूसरी भाषा पूछ रहा है, तो दूसरी है संस्कृत, हिंदी पहली है, ठीक है। और 293 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गढ़वाल मंडल के सृजन होने से पूर्व तक जिला देहरादून निम्नलिखित मंडलों में से किसका भाग था? तो गढ़वाल में सम्मिलित होने से पहले जो देहरादून था ये था मेरठ मंडल का। उत्तराखंड राज्य में कितने तहसील हैं अभी वर्तमान में? 110, और विकास खंड 95। जसपुर, बाजपुर, खटीमा तथा नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के किस
जिले से संबंधित हैं तो उधम सिंह नगर। और नानक मक्तई जो है ये एसटी से संबंधित है, यानी एसटी के सीट रिजर्वेशन में है यहाँ। रामनगर, धारी, कालूडूंगी तथा बेतालघाट निम्नलिखित में से किस जिले की तहसीलें हैं? यह है नैनीताल। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सर्वाधिक या सबसे कम वन आबादी ग्राम वाले जिले नैनीताल और रुद्रप्रयाग हैं, सही है। सर्वाधिक या सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल और चंपावत, ये भी सही है। सर्वाधिक या सबसे कम न्याय पंचायत वाले जिले सन 2020 के आधार पर पौड़ी, गढ़वाल है, उधम सिंह नगर, तो ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी डी करेक्ट, सही आंसर डी करेक्ट आंसर। ये भी आपको एक है जिला और समझो को क्वेश्चन अभी तो आपने देखोगे पेपर लेंथी बनेगा, ऐसे पेपर आपका वहाँ भी बन रहा है, टाइम लगने वाला है लेकिन पेपर सरल है। अभी आपने देखो इसमें क्या करना है आपको, जिला और इस साइड संबंधित स्थान, यानी हरिद्वार में आपको क्या बताना है, इसमें हरिद्वार में क्या है, रुद्रप्रयाग में क्या है, उधम सिंह नगर में क्या है, चमोली। अगर आपको एक बता देखो, चमोली में क्या है, जोशीमठ, चौथे का चौथा आपको सी और डी मिल गए, ठीक है। उधम सिंह नगर में क्या है, सितारगंज और खटीमा आपको सुना होगा, तो सी का 2 हो गया। देखो आपका एक ही ऑप्शन है डी, तो डी करेक्ट आंसर, तो 299 का डी। अब देखो इसमें देखो निम्न में से कौन सी तहसील उत्तराखंड राज्य में पौड़ी, गढ़वाल जिले में नहीं है? तो पौड़ी में कौन सी है, लैंसडाउन है, आपको पता है यहाँ गढ़वाल राइफल की जब जो गढ़वाल में अग्निवीर हुई आर्मी में ट्रेनिंग लेने के लिए यहीं जाते हैं, तो लैंसडाउन, तो ये सही हो जाएगा। श्रीनगर भी पौड़ी में है। नरेंद्र नगर जो है ये हो जाएगा आपका, नरेंद्र नगर कहाँ, टिहरी में, और यही जो है पुलिस की ट्रेनिंग होती है। निम्नलिखित में से, और जब भी आप निकलोगे तो आपकी ट्रेनिंग यही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा जिला गढ़वाल मंडल में शामिल नहीं है? तो गढ़वाल में कौन सा नहीं है, बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कौन सा गढ़वाल में शामिल नहीं है कह रहे हैं ना, तो गढ़वाल में बागेश्वर और चंपावत, ऑप्शन नंबर बी और डी करेक्ट आंसर, यानी डी करेक्ट आंसर रहेगा 301 का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष जो है बुरांस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र सिंह रावत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे पहले एग्जाम में बन भी चुका है। उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड पूछ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ ये आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? अब यहाँ पर 2007 नहीं है। अब यहाँ को आपको क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब देखना है कि आपको उत्तरांचल कब हुआ था। तो उत्तरांचल हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो हमें यहाँ पर आंसर क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर ए करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड को हम उस वक्त उत्तरांचल मानेंगे क्योंकि इसमें 2007 दे ही नहीं रखा है। अगर 2007 दिया होता तो हम 1 जनवरी 2007 करते। अब इसमें 2007 नहीं दे रखा, 2001 के सारे ऑप्शन है, 2000 और 2001 के, तो हम क्या करेंगे 9 नवंबर 2000 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो यह आया था 2006 में, ठीक है। अधिनियम जो निम्नांकित अस्तित्व में आया था ये 31 दिसंबर 2006 को आया था और इसका नाम परिवर्तन करने के बाद इसका हो गया था 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कहलाने लगा था, ठीक है। इनमें से कोई मत कर देना इसको। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं 3। एक हो गया चमोली, पिथौरागढ़ एंड उत्तरकाशी, ये चाइना के बॉर्डर से लगते हैं, ठीक है, ये 3। तो दोस्तों ये थे आज के आपके पहले चैप्टर के 306 क्वेश्चन। 306 क्वेश्चन थे, लेकिन आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन में आपके 4-4 क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके कम से कम 1200 के आसपास क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर बनने वाले नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर हिस्ट्री। मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री के आपके बाद में कराऊँ, इससे पहले मैं आपको और चैप्टर करा दूँ, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि आपको हिस्ट्री करानी है या और चीज़ करानी है, क्योंकि हिस्ट्री का भी ठीक है, हिस्ट्री में आपके 4 क्वेश्चन आते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हिस्ट्री अगर बीच में ना डाल के बाद में डालूंगा हिस्ट्री, बाद में जब एग्जाम होगा एग्जाम में आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर आपको पहले और बाकी और चीज़ देखना है, क्योंकि 36 क्वेश्चन आपने कवर करने हैं ना, हिस्ट्री के आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ी है। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको पहले और चीज़ करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या कराना है, हिस्ट्री करानी है या बाकी चीज़ कराना है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना है, इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।